नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान भारती सेकंड अभ्यास कार्य पुस्तिका के संपूर्ण हल की। और आज की इस वीडियो में इकाई 3 मतलब अध्याय 3 जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, इसके प्रश्नों को हम लोग हल कराने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चों जिस लकड़ी की मेज पर तुम बैठते हो वह क्या है? क्या वह पदार्थ है? पदार्थ द्रव्य होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों मतलब कि नाक, त्वचा, जीभ, आँख और कान के द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस दो गैस होती हैं। वायु को हम आँखों से नहीं देख सकते परंतु उसका अनुभव हम हिलते हुए पत्तों की सहायता से कर सकते हैं। आओ अब हम इसका एक प्रयोग समझते हैं। तो आपने देखा कि एक डंडी में दो गुब्बारे लगे हुए हैं, दोनों साइड पे एक गुब्बारा फूला हुआ है और एक गुब्बारा पिचका हुआ है और फूले हुए गुब्बारे की ओर डंडी झुकी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आया है कि एक पतली सी लकड़ी की डंडी के दोनों सिरों पर एक तरफ पिचका हुआ और एक तरफ फूला हुआ गुब्बारा धागे की सहायता से बांध करके लटका दिया जाता है। डंडी के बीचों बीच एक धागा और लगाइए जैसे कि तराजू को बनाते हैं। देखिए क्या होता है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आ नंबर, क्या हवा में भार है, हाँ या नहीं? तो आप देख रहे हैं कि जो फूला हुआ गुब्बारा है वो नीचे की ओर, उसकी डंडी की तरफ वो नीचे की ओर आ गया है। इसका मतलब ये है कि हवा में भार होता है। पिचका हुआ गुब्बारा ऊपर चला गया है। यदि उसमें हवा होती है तो वो बैलेंसिंग करने की कोशिश करता। तो यहाँ पर जो है सही जवाब है हाँ। इसके बाद क्या हवा स्थान घेरती है? तो भाई निश्चित ही हवा स्थान घेरती है, इसी कारण गुब्बारा आकार लेता है। तो यहाँ पर भी सही उत्तर रहेगा हाँ। तो इन दोनों का सही उत्तर है आपका हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, अपने आस पड़ोस की वस्तुओं को ठोस, द्रव, गैस के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब आपको बताना है हमारे आसपास ठोस क्या पाया जाता है। तो एक उदाहरण इन्होंने पहले अपनी तरफ से दे रखा है और वो है पुस्तक। ठीक है, तो अब हम इसको जो है आगे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। पुस्तक के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं पत्थर, पत्थर के बाद लकड़ी और भी कुछ अन्य उदाहरण बता सकते हैं जैसे मेज, कुर्सी और ईंटा। अब द्रव में यहाँ पर दिया गया है दूध। अब हम और उदाहरण में देंगे पानी। इसके अलावा हम तेल भी कर सकते हैं, जूस, शहद। इसके बाद गैस में दिया गया है धुआं। हम भर सकते हैं हवा, भाप, रसोई गैस। ठीक है, चलिए भाई अब आगे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतया पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में इनका अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। यह बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस के अणुओं में सबसे कम होता है। अब कह रहे हैं कि आओ करके देखें। आवश्यक सामग्री में कुछ सामान लिखा हुआ है, कांच अथवा प्लास्टिक या पारदर्शी कटोरी, गिलास, भगोना, पत्थर, पानी और धूप बत्ती। आप कह रहे हैं चित्र 1 के अनुसार एक छोटे पत्थर के टुकड़े को कटोरी, ग्लास और कटोरे में बारी बारी से रखते हैं। आ नंबर है, क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस यानी कि पत्थर का आकार या आयतन बदलेगा, हाँ या नहीं और क्यों? ठीक है, तो भाई आपको बताते हैं कि यहाँ पर पत्थर का आकार या आयतन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। और कारण क्या है? यहाँ कारण में लिखेंगे ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। आगे चलेंगे। आप कह रहे हैं चित्र बी देखिए। चित्र बी में तीनों बर्तनों में पानी भर देते हैं। अब क्या द्रव का आकार या आयतन बदलता है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि आकार बदलता है, आयतन नहीं बदलता। तो यहाँ पर लिखेंगे आकार बदलता है
किंतु आयतन नहीं बदलता, क्योंकि द्रव का आकार, कारण लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे द्रव का आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है। आगे चलेंगे। अब आपका आ गया है कि चित्र सी के अनुसार तीनों बर्तनों में बारी बारी से जलती हुई धूप बत्ती रखते हैं, क्या धुआं यानी कि गैस का आकार और आयतन में कोई परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे कि गैस का आयतन व आकार अनिश्चित होते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए गोलों में बिंदी चिपकाइए और बताइए कि यह गतिविधि क्या दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि कह रहा है कि शायद प्रश्न में कोई गड़बड़ी हुई है। नीचे दिए गए गोलों में बिंदियों को चिपकाया गया और बताइए कि यह गतिविधि क्या दर्शाती है। तो भाई जिसमें गोले बिल्कुल एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा करीब चिपके हुए हैं तो वो है आपका ठोस। इनके अणुओं के मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल अत्यधिक होता है और अंतरा आणविक स्थान ना के बराबर होता है। इसके बाद जिसमें अणु दूर दूर हैं या बिंदियाँ दूर दूर हैं वो है आपकी द्रव, क्योंकि द्रव के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, किंतु ठोस की अपेक्षा कम होता है। और जिसमें बहुत दूर दूर है वो है हमारा गैस, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करें पदार्थ। ठीक, पदार्थ परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अधिकतर 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर परमाणुओं का समूह बनाते हैं जिन्हें अणु कहते हैं, जैसे जल, नमक आदि। अब यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। ए करें तत्व का परमाणु है, चित्र में बी अणु का परमाणु है, तत्व के अणु है, सी यौगिक का अणु है और डी तत्व एवं यौगिकों का मिश्रण है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन लिखी हुई है, पूरी लाइन समझने के बाद क्या कर रहे हैं कि ऊपर दिए गए चित्र में H2 कौन हो सकता है। तो भाई आपको पता है H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन का अणु, तो यहाँ पर हो सकता है बी नंबर। ठीक, इसके बाद ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा NH3 हो सकता है। ठीक, तो NH3 क्या है? यौगिक। ठीक है, जिसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं वो होता है यौगिक। तो ये हो गया आपका कि NH3, तो ये इसका चित्र है आपका सी। आगे चलते हैं। बस इस अध्याय में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।